Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is your positive action combined with positive thinking result in success. It means आपकी सकारात्मक कार्रवाई सकारात्मक सोच के साथ मिलती है तो सफलता मिलती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ पॉजिटिव क्या करो, एक्शन लो। मतलब कोई भी चीज़ पॉजिटिव क्या करो, पहले थिंक करो और उसको पॉजिटिव वे में एक्शन लोगे ना, तो क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। तो हमें कोई भी चीज़ अगर हम कुछ चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको पॉजिटिव एक्शन भी पॉजिटिव रखना रहेगा। मतलब कि हाँ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और पॉजिटिव क्या रखनी चाहिए, थिंकिंग भी रखनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, सक्सेस, हमें रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। नेगेटिविटी उतनी नहीं होनी चाहिए। रेशियो जो है होता है कि हो जाता है कि हाँ हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसे वर्क करना चाहिए कि पॉजिटिव एक्शन भी हो और पॉजिटिव थिंकिंग भी हो, तो आपको रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो लेट स्टार्ट। इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट आउटपुट डिवाइस। हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। चैप्टर 3 है आपका, ये लास्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पहले चलिए रिवीजन कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। न्यू टॉपिक क्या था, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, एनी पेरिफेरल दैट रिसीव और डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होती है जो भी चीज़ें रिसीव करती है और आउटपुट के क्या करती है, डिस्प्ले करती है कंप्यूटर के थ्रू, उसी को क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये लिस्ट है कुछ आउटपुट डिवाइस की, चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग। फर्स्ट इज़ मॉनिटर। मॉनिटर क्या था, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि रिसेंबल द टेलीविज़न स्क्रीन एंड यूजेज अ कैथोड रे ट्यूब CRT टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। ये क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि टेलीविज़न स्क्रीन की तरह काम करती है। इसमें कैथोड रे ट्यूब CRT का काम होता है जो कि इंफॉर्मेशन को क्या करती है, डिस्प्ले कराती है। The monitor is associated with the computer keyboard for manual input of character and display the information as it is keyed in। जो मॉनिटर होता है वो एसोसिएटेड होता है कीबोर्ड विद अ कीबोर्ड फॉर मैनुअल इनपुट ऑफ कैरेक्टर, जो कि वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है। इट इज़ ऑल्सो द डिस्प्ले प्रोग्राम एंड और एप्लीकेशन आउटपुट। ये क्या होता है, एक डिस्प्ले प्रोग्राम होता है जो भी कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम को दिखाता है, या एप्लीकेशन हुई कोई आउटपुट की, वो दिखाता है अपने स्क्रीन पे। जैसे एक टेलीविज़न है, जो मॉनिटर आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। जो जैसे टेलीविज़न होता है उसी की तरह ये रहता है, बट मॉनिटर क्या होता है, डिफरेंट साइज़ में आपको मिल जाता है। और मॉनिटर को और क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसा कि वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या होता है, एक तरह से डिस्प्ले यूनिट होता है जो आपको दिखाता है स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप करते हो, वर्क करते हो। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD क्या होता है, जो कि इंट्रोड्यूस इन 1970s में आया है, जो कि अप्लाइड है टू डिस्प्ले टर्मिनल ऑल्सो। डिस्प्ले टर्मिनल ऑल्सो इट इज़ एडवांटेज लाइक लो एनर्जी कंजप्शन, जो कि बहुत ही लो एनर्जी लेता है, और स्मॉलर लाइटर साइज होता है, जो कि पेव्ड इट वे फॉर यूजेस इन पोर्टेबल कंप्यूटर, जो कि बहुत ही लाइटर साइज में होता है और इसको बहुत ही पोर्टेबल होता है। इसको कैसे भी आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे लैपटॉप हो गया ना, लैपटॉप को भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, एक तरह का दूसरा रूप है लैपटॉप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का, LCD का। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर एक यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए पेपर में, कोई भी आउटपुट पेपर में प्रोड्यूस करने के लिए हार्ड कॉपी, जिसको कॉमनली हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं, हार्ड कॉपी में किसी चीज़ को प्रिंट कराना, जो जैसे ये भी एक तरह से प्रिंट हुआ ही है, तो उसी को बोलते हैं प्रिंटर। ये बेस्ड होता है टेक्नोलॉजी यूज, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें दो क्लासीफाइड किए गए हैं, एक इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो टाइपराइटिंग प्रिंटिंग होती है, जो मशीन हैमर और स्ट्राइक के द्वारा पेपर पे रिबन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट लिखी जाती है। जैसे उसके अंदर में डॉट मैट्रिक्स और कैरेक्टर प्रिंटर आता है, जो कि
इस कैटेगरी के अंदर आता है। जो टाइपराइटिंग खुद की प्रिंटिंग मशीन मैकेनिज्म होती है जो हैमर और स्ट्राइक के द्वारा लिखी जाती है। जो नॉन इम्पैक्ट होता है प्रिंटर होता है उसको टच नहीं किया जाता, वो खुद ही प्रिंट कर देता है। किसका यूज़ करके? केमिकली यूज़ करके। केमिकली वो हीट होके इलेक्ट्रिक सिग्नल कैच होता है। सिंबल क्या करता है? पेपर पे लिखता है, जैसे इंकजेट, डेस्कजेट और लेज़र थर्मल प्रिंटर, ये उसकी कैटेगरी है। इसके अंदर ये प्रिंटर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? When we talk about printer, we refer to basic quality associated with printer। अगर हम किसी भी प्रिंटर के बारे में बात करें तो उसकी दो बेसिक क्वालिटी उसके अंदर आती है प्रिंटर के अंदर, जैसे प्रिंट रेजोल्यूशन और प्रिंटिंग की स्पीड। जो प्रिंट रेजोल्यूशन है, जो उसका रेजोल्यूशन है कितने मेमोरी में है, या उसकी स्पीड, वो दोनों मैटर करती है। रेजोल्यूशन जो होता है वो मेजर्ड होता है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डॉट पर इंच। जो DPI होता है नंबर ऑफ डॉट पर इंच, कि डॉट पर इंच पे कितना है। और प्रिंट स्पीड इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर। और प्रिंट स्पीड, जो स्पीड है उसको कैसे मेजर की जाए? इन टर्म ऑफ नंबर पे, नंबर के टर्म पे कैसे मेजर की जाए। उसके कैरेक्टर प्रिंटेड इन यूनिट ऑफ टाइम एंड इज रिप्रेजेंट एज कैरेक्टर पर सेकेंड, CPS। कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर सेकेंड और पेज पर सेकेंड, इस तीनों के तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि कैसे क्या होता है। जो कैरेक्टर होता है प्रिंटर का वो यूनिट ऑफ टाइम में जैसे रिप्रेजेंट करता है कि आप पर सेकंड में कितना हो रहा है, लाइन पर मिनट में कितनी हो रही है, पर पेज कितने मिनट में हो रहा है। उस तरीके से क्या होता है आप जान सकते हो कि कैसा कौन सा प्रिंटर आपके लिए अच्छा है, कौन सा प्रिंटर कैसा है। जैसे ये लेज़र प्रिंटर इस टाइप का होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस टाइप का होता है, एंड इंकजेट प्रिंटर इस टाइप का होता है। ठीक है, ये तीन प्रिंटर के आपके क्या है फिगर दिए हुए हैं, इससे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? ये यूज़ होता है किसी भी ग्राफिकल आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किसी भी पेपर में। ये होता है जैसे एक तरह से इमेजेस। ये क्या होता है? इंटरप्रेट होता है, जो कि कंप्यूटर कमांड एंड मेक ए लाइन ड्राइंग ऑन पेपर यूजिंग मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेन। ये मल्टी कलर ऑटोमेटेड पेन का यूज़ करके क्या करता है? ड्रॉ करता है। ठीक है, ये कैपेबल होता है कोई भी ग्राफ, कोई भी ड्राइंग, कोई भी चार्ट, कोई भी मैप बनाने के लिए, एटसेट्रा जो भी हम लोग चाहते हैं उसके लिए ये क्या होता है? बहुत ही यूज़फुल होता है। इसका यूज़ करके क्या होता है? आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग है, CAE एप्लीकेशन है, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। ये टिपिकल यूजेस एरिया है प्लॉटर का, जहाँ पे इसका बहुत ही यूज़ होता है प्लॉटर का, क्योंकि ड्राइंग की फील्ड है तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत ही यूज़ होता है प्लॉटर का। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है। जब डाटा क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एंटर्ड होता है तो वो रिक्वायर्ड होता है बहुत ही स्टोर करने के लिए इन कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप कोई भी वर्क करोगे तो प्रोसेसिंग के लिए उसको कुछ ना कुछ स्टोरेज चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूरत होगी कहाँ पे स्टोर होगा। तो उसके लिए जैसे एक तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमको डेस्क की और फिलिंग कैबिनेट की ज़रूरत होगी वर्क करने के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली कंप्यूटर को भी क्या होती है? कुछ स्पेस की ज़रूरत होती है, जैसे जहाँ पे वो अपने डाटा और इंस्ट्रक्शन को रिटेन टू इन द कंप्यूटर, जहाँ पे वो अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को रख सके। जैसे उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी। ये क्या करता है? स्टोर करता है डाटा को, इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी और परमानेंटली। दो तरीके से हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एक तो होता है टेम्परेरी, एक तो परमानेंटली। देयर आर 2 टाइप ऑफ मेमोरी और स्टोरेज। 2 टाइप की मेमोरी और स्टोरेज होती है। पहला क्या होता है? प्राइमरी, और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। जैसे मैंने प्राइमरी तक आपको पढ़ाया था। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? एक लाइक अ टेबल और डेस्क। सबसे पहले टेबल और डेस्क की ज़रूरत होती है ना, अगर हमको कोई वर्क करना है। टेबल और डेस्क, वहाँ पे आप टेम्परेरी क्या करोगे? बुक को ओपन करोगे, कॉपी को ओपन करोगे, एक्सेट्रा। कोई भी वर्क करने का आपको टेबल और डेस्क की ज़रूरत होगी ना, तो वो एक तरह से प्राइमरी मेमोरी है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हो? आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको डेस्क और टेबल ना मिले तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपको स्टडी करने के लिए ना, और या फिर वर्क करना हो ऑफिस में तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो सिमिलरली कंप्यूटर को भी क्या होती है? नीड होती है क्या? टेम्परेरी स्पेस की, जो कि क्या करता है? अपने इनपुट और इंटरमीडिएट रिजल्ट को और आउटपुट को क्या करता है? वहाँ पे स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारी क्लास आज
प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। रिवाइज हो गया आपका चैप्टर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, मतलब टॉपिक्स। जैसे रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका होता है फुल फॉर्म। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ये होता है रोम का फुल फॉर्म। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? एक पार्ट होता है प्राइमरी मेमोरी का। किसका पार्ट होता है? प्राइमरी मेमोरी का, जो रैंडमली रहता है। ठीक है, ये क्या करता है? कोई भी डाटा आप इसमें राइट कर सकते हो और रीड कर सकते हो एनी लोकेशन ऑफ द रैम चिप। कोई भी लोकेशन में रैम चिप के आप क्या कर सकते हो? कोई भी डाटा को रिटर्न कर सकते हो और रीड कर सकते हो कोई भी लोकेशन में। रैम क्या करता है? टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है। टेम्परेरी करता है क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का होता है। ये क्या होता है? अगर आपका आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया तो आपका जो डाटा इंस्ट्रक्शन जो रिटर्न होगा रैम में, वो क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा। तो एक तरह से टेम्परेरी है, परमानेंटली नहीं रहेगा। अगर आप तब तक काम कर रहे हो तब तक आपका तो सारा वर्क चलेगा, लेकिन अगर बाय द वे आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपका जितना भी डाटा, जो भी वर्क आप कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। और रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? ये रोम होता है। ये क्या होता है? ये लाइक अ चिप होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होती है? हार्डवेयर होती है। ठीक है, हार्डवेयर होती है। जैसे वहाँ पे क्या होता है? परमानेंटली विच कैन नॉट बी इरेज, वहाँ परमानेंटली रहता है, वहाँ से कुछ इरेज नहीं हो सकता। जैसे रोम होता है, व्हेन पावर सप्लाई अगर स्विच ऑफ हो जाती है तो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन क्या होगा? इरेज नहीं होगा और लॉस्ट नहीं होगा, गायब नहीं होगा। जैसे कि आपका रैम में होता है उस तरीके का कुछ भी नहीं होगा। तो इसको एक तरह से इसको क्या बोलते हैं? परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस होती है। जैसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन राइट कर रहे हो एक बार, तो वो क्या हुई? चिप, वो क्या हुई? टाइम it is written at the time of manufacturing. This is the reason why it's called read only memory. ROM play crucial role in computer. ये क्या करता है? अगर आपने कोई भी एक बार वर्क किया तो वो क्या करता है? स्टोर कर लेता है वहाँ पे। ठीक है, वो फिर लॉस्ट नहीं होगा आपका। जो आपने डाटा, जो आपका इन्फॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा? लॉस्ट नहीं होगा, वो परमानेंटली क्या होगा? सेव रहेगा। तो भी इसको क्या कहा जाता है? रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कंप्यूटर में। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी वर्क कर रहे हो, बाय मिस्टेक आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन चली गई, तो आपको दोबारा से अगेन वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जो रोम का वर्क होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। ये क्या होता है? जो कि डाटा को स्टोर करता है कहाँ? परमानेंटली। ये तो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हो गए, 2 टाइप। अगर आपको पूछे प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप बताइए तो आप क्या बोलेंगे? रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, यस, और रोम का रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो ये दोनों होगी आपकी प्राइमरी मेमोरी के पार्ट। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सिलरी मेमोरी, जो कि स्टोर करता है डाटा को परमानेंटली। ठीक है, बट डाटा कैन नॉट बी रिटर्न परमानेंटली इन लार्ज अमाउंट। आप लार्ज अमाउंट में कोई भी डाटा नहीं रख सकते। डाटा तो रहेगा, डाटा स्टोर रहेगा, बट इन प्राइमरी मेमोरी डाटा कैन नॉट बी प्राइमरी मेमोरी में आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के नहीं रख सकते, लेकिन दैट्स वाई सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। आप प्राइमरी मेमोरी में इतना मतलब कि लार्ज अमाउंट में कोई भी डाटा नहीं रख सकते थे, इसीलिए क्या डिज़ाइन किया गया? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डिज़ाइन किया गया जिसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ जितने भी जो भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप स्टोर कर सकते हो फ्यूचर यूज़ के लिए। जितना भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन की नीड होगी वो आप फ्यूचर यूज़ के लिए उसमें स्टोर कर सकते हो। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरी। इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। 2 इसके हो गए। जैसे पहला टॉपिक आपका है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? एक पार्ट होता है सिस्टम यूनिट का जिसको कहा जाता है डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। दिस इज़ नोन एज हार्ड डिस्क।
इसके और भी नाम होते हैं। इसको डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है, हार्ड ड्राइव भी बोला जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ एन एलिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस और सेट ऑफ सरफेस। ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट में कोई भी डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज कर सरफेस में क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है। इसीलिए इसको हार्ड डिस्क इसका सर्कुलर प्लेटर मेड अप ऑफ माइलर प्लास्टिक और वेरी स्मूथ मेटल कोटेड विथ मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड ऑन बोथ साइड। तो ये इससे मेड होता है फेरिक ऑक्साइड से, और दोनों साइड इसका मेड होता है। तो ये लार्ज अमाउंट में क्या कर सकता है, डाटा को स्टोर कर सकता है। जैसे हार्ड डिस्क इज़ अ मैग्नेटिक डिस्क होती है, जो कि यू कैन स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आप कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। कोई भी डाटा हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन हुआ, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हो। इस तरीके का ये हार्ड डिस्क होता है, बना होता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफिकल इमेजेस। ये क्या है, डीवीडी। डीवीडी क्या होता है, डीवीडी रिप्रेजेंट द सेकेंड जनरेशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिवाइस। ये क्या है, सेकेंड जनरेशन है कॉम्पैक्ट डिवाइस की, सीडी की, सीडी टेक्नोलॉजी। सीडी ड्राइव क्या होती है, और डीवीडी यूजेस अ लो पावर लेजर टू रीड digitized binary data that have been encoded onto the disk in the form of tiny bits। ये क्या करता है, बहुत ही लो पावर में इसको यूज़ किया जाता है, बहुत ही लो पावर में, जो कि क्या करता है टिनी बिट्स में इनकोड कर देता है, और इसको डिजिटल फॉर्मेट में क्या कर जाता है, डीवीडी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा। तो इसको डिजिटल फॉर्मेट में कोई भी काइंड की डाटा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप डीवीडी में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जैसे मूवी हो गई, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई म्यूज़िक हो गई, ग्राफिकल इमेजेस हो गई, ये सब क्या कर सकते हो आप इसमें डीवीडी के अंदर स्टोर कर सकते हो। देखा भी होगा डीवीडी आप लोगों ने। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। ये आपका क्या होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है ये। A DVD holds a minimum of 4.7 GB of data that is enough to full length movie। ये क्या होता है, ये स्टोर करती है मिनिमम 4.7 GB डाटा, जो कि 2 मूवी के लिए बहुत इनफ है इसमें स्टोर करने के लिए। DVD आर कॉमनली यूज एज ए मीडियम ऑफ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवी। इसको एक तरह से डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है डीवीडी को। कोई भी मूवी या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हुआ, कोई भी साउंड और ग्राफिक्स को कंबाइन करके आप इसमें देख सकते हो, ये बना ही होता है। तो इसलिए इसको भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी के उसमें रखा गया है, क्योंकि इसमें आप मिनिमम 4.7 GB तक कर सकते हो, मैक्सिमम तो होता ही होगा। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसको कहा जाता है यूएसबी डिवाइस। क्या कहा जाता है, यूएसबी डिवाइस कहा जाता है। और यूएसबी और फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव ये बहुत ही रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस हैं, जो कि बहुत ही पोर्टेबल है। आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। इसके जो क्या हैं इजी टू यूज़ फीचर्स, इसके जो फीचर्स हैं पेन ड्राइव के, वो बहुत ही इजी हैं। आप पेन ड्राइव बहुत ही स्मॉल होता है, सॉलिड डिवाइस होता है, जो हाईली ड्यूरेबल डिज़ाइन है इस दिनों में। नाउअडे ये हाईली ड्यूरेबल डिवाइस है इन दिनों में। तो आप पोर्टेबल डिवाइस के लिए इजीली कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाके पेन ड्राइव का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है और इजी है, और ये भी एक तरह से स्टोरेज डिवाइस का काम करता है। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। चलिए ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं। ग्लॉसरी में क्या है, इनपुट डिवाइस टेक इन इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइस टेक आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट क्या होता है, वो क्या करता है, टेक इन इंफॉर्मेशन को टेक इन करता है कंप्यूटर के अंदर। आउटपुट डिवाइस क्या करता है,
मतलब इंफॉर्मेशन को आउट करता है कंप्यूटर सिस्टम से। इन दोनों का इन मतलब इनपुट डिवाइस मतलब इंफॉर्मेशन को अंदर लेता है, आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन को बाहर देता है, ठीक है। इनपुट जाता है तो प्रोसेस करके आउटपुट आपको मिलता है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इसको क्या करते हैं, बहुत पेरिफेरल बोलते हैं इसको, नोन एज पेरिफेरल। और कीबोर्ड क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस होता है जो कि यूज़र को क्या करता है, अलाउ करता है कि वो अल्फ़ाबेट और नंबर और अदर कैरेक्टर को क्या कर सके, उसमें टाइप कर सके, उसमें वर्क कर सके। नेक्स्ट क्या होता है, स्कैनर जो होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि डायरेक्ट डाटा एंट्री के लिए यूज़ होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट सिस्टम में करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में। जो बारकोड होता है, बारकोड एक की सेट ऑफ लाइन होती है जो कि डिफरेंट थिकनेस की पाई जाती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है नंबर को किसी के, ठीक है। डिजिटल कैमरा क्या होता है, जो कि स्टोर करता है मोर पिक्चर्स को, या ऑर्डिनरी कैमरा जो होता है वो भी। मॉनिटर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है जो कि रिसेंबल होता है टेलीविज़न स्क्रीन पे, जिसको आप कैथोड रे ट्यूब की यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करके मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि एक तरह से टेलीविज़न स्क्रीन की तरह दिखाई देता है, इस रेस का यूज़ करता है, जिसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर भी यूज़ होता है कोई भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए पेपर पे, ठीक है। कॉमनली नोन एज हार्ड कॉपी इसको बोला जाता है। प्लॉटर क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है किसी भी ग्राफिकल, प्लॉटर का यूज़ करते हैं किसी भी ग्राफिकल आउटपुट को प्रिंट करने के लिए पेपर पे, ठीक है। प्रिंटर को किस लिए यूज़ करते थे, किसी भी आउटपुट को पेपर पे प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए, और इसमें ग्राफिकल प्रिंट को प्रोड्यूस करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। पेन ड्राइव जो होता है एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है, पता है। मेमोरी और स्टोरेज के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। उसके अंदर भी आप लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ा। हार्ड डिस्क क्या होता है, एक सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है जिसको डिस्क ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर ये फिनिश होता है MPS 50, और आप लोग इसका अभी मैं PDF बना के दे दूँगी, आप लोग इसको वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपने फेयर कॉपी में, ओके। और थॉट भी राइट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।